बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र मकसूद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़फ़र मकसूद ऑफिशियल। नाज़रीन, ख़बरें हैं कराची से। बात करेंगे कराची की सियासत पर। पिछले गुज़िश्ता एक हफ़्ते से आप देख रहे हैं कि सियासी पारा जो है कराची का वो मुसलसल जो है वो ऊपर की तरफ है। और उसकी एक बड़ी वजह जो है वो ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक दफ़ा फिर कराची की सियासत में जो है वो इन एक्शन नज़र आ रही है। और थोड़ा सा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो मोराल है वो ऊपर की तरफ है। गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी जो हैं उन्होंने गुज़िश्ता दिनों कोशिशें की हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तमाम धड़ों को जो है वो यकजा करने की। धड़ा तो खैर मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब PSP के सरबराह हैं, एक रजिस्टर्ड पार्टी है उनकी, और वो अलग हो चुके हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से। अपनी उन्होंने एक तंजीम बना ली है, तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का धड़ा तो नहीं है, पर साबिका ताल्लुक उनका मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से जो है वो ज़रूर है। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दोबारा कोशिश कर रही है। कामरान टेसौरी साहब दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से PSP और MQM पाकिस्तान बहाली तहरीक के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार को जो है वो साथ किया जाए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में जो है, और मिल के जो है वो शहर कराची के लिए जो है वो जद्दोजहद की जाए। और उसके बाद जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो आज से 8 माह कबल मुज़ाकरात हुए, एक मुज़ाकराती कमेटी बनी जिसमें गारंटर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो थे कि जिनकी अपनी गारंटियाँ कोर्टों में पड़ी हुई हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और रिजीम चेंज ऑपरेशन की सूरत में जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कन्वर्ट हुई इनकी साइड पर, और इमरान खान साहब से अलग होके, तो कराची में बल्दियाती कवानीन समेत दीगर इशूज़ पे जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो एक एग्रीमेंट तय पाया, जिसमें PDM की तमाम जमातें जो है वो मौजूद थी, और उसमें गारंटर मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। उसके बाद जो है ये 7 महीने का अरसा गुजरा, और इस 7 महीने के अरसे में 6 दफ़ा जो है वो बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करवाए गए, मुलतवी किए गए। 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी ने जो है वो ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को और उसमें जो है इलेक्शन को जो है वो मुलतवी करने का उन्होंने जो है वो मुतालबा किया। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी वो हमने जो ख़त लिखे थे वो हमने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो है वो ख्वाहिश पर लिखे थे। और इस दफ़ा 15 जनवरी को जो है वो इलेक्शन होने हैं, और आप देख रहे हैं कि 15 जनवरी में मेरा ख्याल साहब दिन नहीं है, कोई 8-9 दिन है। और अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो है अपने मुतालबे में जो है वो मतलब थोड़ा सा आप ये कह लें कि सख्ती लेकर आई है। और उन्होंने कहा कि जी हल्का बंदियों के मामले में और वोटर लिस्टों के मामले में जो है पहले जो है वो ये काम होना चाहिए। इसमें जो है हल्का बंदियाँ जो है वो सही होनी चाहिए, वोटर लिस्टों में जो इदराज हैं वो सही होने चाहिए, और उसके बाद जो है वो बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM का मुज़ाकरात हुए गुज़िश्ता 2 दिन पहले, और ये मुज़ाकरात हुए उससे एक दिन पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जिसके बाद विफाक ने जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से रब्ता किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से रब्ता करने के बाद विफाक ने उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करवाने की यकीन दहानी की, और उसके बाद वज़ीर आला हाउस में जो है या बिलावल हाउस में एक बैठक हुई, और उस बैठक में जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कानूनी टीम थी उन्होंने कहा कि जी अब तो 15 जनवरी को इलेक्शन है, तो ये तमाम चीज़ें जो है अब नहीं हो सकती हैं। जो है इलेक्शन कमीशन अब कहता है कि जी इलेक्शन करवाने हैं और टाइम नहीं है अब इन सारी चीज़ों के लिए, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो अपने मुतालबे पे जो है वो कायम है, बल्कि सख्ती से कायम है। दूसरा फिर वहाँ से जब वापस आ गए तो खालिद मकबूल सिद्दीकी जो इस वक्त कन्वेनर हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, उन्होंने एक नई मूवमेंट का आगाज़ किया, और उन्होंने कहा कि जी हम तमाम सियासी जमातों के पास जो है वो चल के जाएंगे, और कराची के हक़ के लिए जो है हम सबको जो है वो साथ मिलाएंगे। पहली मुलाकात ब्रेक थ्रू हुआ, खालिद मकबूल सिद्दीकी पहुँचे पाकिस्तान हाउस, और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने और PSP के दीगर रहनुमाओं ने उनका इस्तकबाल किया, और वहाँ उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब को जो है वो दावत दी कि वो आएँ और कराची में की जद्दोजहद में जो है वो मिल के जो है वो कंधे से कंधा मिला के जद्दोजहद करें। उसके बाद एक और आज चीज़ देखने में आई कि खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब
के पास पहुँचे और हाफिज़ नईम उर रहमान साहब से भी आज उनकी जो है वो मुलाकात हुई। दूसरा, अब जो PDM पहले ही आपसी खलफशार का शिकार थी, एक चंद किलोमीटर तक उनकी हुकूमत है, उसमें भी जो है वो इमरान खान साहब ने जो है मतलब उनको कह लें कि मैं अब वो कौन सी वर्डिंग इस्तेमाल करूं कि उनकी जो है वो रात की नींदें जो है वो ख़राब की हुई हैं और मुसलसल जो है वो इमरान खान की जो सियासी मूवमेंट है PDM उससे भी जो है वो परेशान है। और फिर उनके आपसी भी इख्तिलाफात हैं, क्योंकि देखें 13 जमातें साथ हैं और इलेक्शन अगर हो जाते हैं, अगर इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं तो उन 13 जमातों का बयानिया क्या है, वो किस बयानिए पे इलेक्शन लड़ेंगी। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने किसी एक निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ना, किसी एक जो है वो उम्मीदवार मुश्तरका उम्मीदवार पर इलेक्शन नहीं लड़ना। जाहिर सी बात है कि पीपल्स पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स खड़े करने हैं, मुस्लिम लीग नून ने अपने कैंडिडेट्स खड़े करने हैं और बयानिया है नहीं पास। तो मुस्लिम लीग नून में अंदर भी जो है वो इख्तिलाफात की खबरें हैं। मरियम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया, वो शहबाज शरीफ साहब की पंजाब में कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे, एक अलग मामला है, डिस्कशन है। तो PDM एक तरफ इख्तिलाफात का शिकार, दूसरी तरफ सिंध में जो PDM की दो इत्तेहादी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उनमें दूरियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। मुसलसल जो है वो इख्तिलाफात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जो है वो 9 तारीख को जो है वो एहतिजाज की कॉल दी है। इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है एहतिजाज करेगी, एक रैली उन्होंने जो है वो ऑर्गेनाइज की है और उसके लिए वो सबको दावत दे रहे हैं कि आएँ और इस एहतिजाज में शरीक हों। और पीपल्स पार्टी ने दूसरी साइड पे विफाक से जो है वो शिकायतों के अंबार लगा दिए कि हमने एडमिनिस्ट्रेटर इनके कहने पे ये लगाए, हमने जो है इनको ये फैसिलिटेट किया, हमने ये फैसिलिटेट किया। तो शिकवे, शिकायतें, इख्तिलाफात इस वक्त जो है वो दोनों जमातों में जो है वो दोनों साइड से जो है वो किए जा रहे हैं। दोनों साइड से जो है वो एक दूसरे से जो है वो शिकायतें की जा रही हैं। दूसरी जानिब आज डॉक्टर आसिम ने एक निजी चैनल से बात करते हुए जो है वो कहा है कि निजी चैनल ने उनसे सवाल किया कि क्या इलेक्शन आगे जा सकते हैं, बल्दियाती इलेक्शन आगे जा सकते हैं। तो डॉक्टर आसिम हुसैन ने उस पर कहा कि जी सियासत है, कुछ भी हो सकता है। इट्स मीन के बल्दियाती इलेक्शन बढ़ाए भी जा सकते हैं और इसमें इलेक्शन कमीशन को एक दफ़ा दोबारा जो है वो सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए जो है वो कोई फैसला फिर करना पड़ेगा। और दूसरा, डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा कि MQM चाहती है इलेक्शन आगे हो, यानी कि वो तमाम ब्लेम जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे लगा रहे हैं कि जी MQM चाहती है कि इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन जो है वो आगे की तरफ चले जाएं, जबकि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कह रहे हैं कि हम 15 जनवरी नहीं 9-10 जनवरी को इलेक्शन के लिए तैयार हैं, आ जाए। तो मेरा ख्याल से डॉक्टर आसिम जो है वो शायद समझते हैं कि खाली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तैयारी नहीं है या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट किसी शिकस्त के खौफ से जो है वो इलेक्शन नहीं चाह रही। तो ये तो बल्दियाती इलेक्शन में जो है वो वाज़ह हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि जी हल्का बंदियाँ सिर्फ नंबर्स गेम है और मैं समझता हूँ कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर बड़ा मसला नहीं है तो इसको 8 महीने तक लटका के क्यों रखा है, इस मसले को जो है वो सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था। इन्होंने कहा कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर होने चाहिए। हम ज़िला वस्ती में बहुत काम कर रहे हैं, ज़िला वस्ती में बहुत सारे इंतज़ामी मामलात थे। पोर्शन माफिया ज़िला वस्ती में जो है वो मौजूद थी, ज़िला वस्ती में पानी का मामलात थे, ज़िला वस्ती में जो है और बड़े मसाइल ख़राब थे। तो पोर्शन माफिया के हवाले से तो बड़ी माजरत के साथ कि पोर्शन माफिया मौजूद नहीं थी, पोर्शन माफिया मौजूद है। और अगर आप ये समझते हैं कि आपने पोर्शन माफिया के खिलाफ कोई काम किया है तो ज़रा कौन कौन से लोग पार्टी के जो है इस पोर्शन माफिया के साथ इन्वॉल्व थे या वो पोर्शन माफिया हैं या वो काम कर रहे हैं, ज़रा उनको भी देखें, अभी भी मौजूद हैं। आप अगर देखना चाहें तो चीज़ें जो है वो छुपी नहीं रह सकती हैं। तो एक तरफ मामलात हैं कि PDM हुकूमत में इख्तिलाफात हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में भी दूरियां नज़र आ रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग में भी आपसी इख्तिलाफात नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ इधर सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी और MQM जो है वो दूर होती चली जा रही है। और दूसरी तरफ MQM जो है वो तमाम अपने जो साबिका रहनुमा और तो तमाम धड़े हैं और जो मुख्तलिफ तंजीमें बन गई हैं जैसे PSP
उनसे जो है वो अब एक टेबल पे आ रहे हैं। कामरान टेसोरी साहब इस पे काम कर रहे हैं और किसी वक्त भी महसूस ऐसा होता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है में उसमें इज़म होके जो है कराची की सियासत का जो है वो नक्शा बदल देंगे। तो 9 जनवरी को खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने तो ऐलान कर दिया है इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का। अब देखते ये है कि कराची में बल्दियाती इलेक्शन आगे बढ़ते हैं, क्या नई हल्का बंदियों के हवाले से, वोटर लिस्टों के हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मुतालबा माना जाता है, या इस एहतजाज के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो PDM हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करती है, या PDM की हुकूमत में जो उनके पास वजारतें हैं उससे जो है वो बाहर आती है। तो ये आगे आने वाले चंद दिनों में जो है बड़ा वाज़ा तस्वीर जो है वो इसकी नज़र आ जाएगी। और देखते हैं फिर ये कराची की जो सियासत है, मुल्क की सियासत पे इसका हमेशा बड़ा असर रहा है। कराची ही वो शहर है कि जिस मुल्क में जिसको भी वज़ीर आज़म बनना होता था उसको कराची की वाहिद जो नुमाइंदा जमात थी उसके पास आना पड़ता था, और महसूस ऐसा होता है कि वो दिन शायद जो है वो पलट रहे हैं। तो अब देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि आगे आने वाले दिन जो है वो क्या सुनहरियो दिखाते हैं हमें कराची में। और जब तक के लिए जो है मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दिया करें। और अगली व्लॉग में जो है वो इंशाल्लाह जो है आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।